दोस्तों अभी आपको बिहार के कानून व्यवस्था का खून दिखाते हैं और देखिए किस तरह से खून में सना पड़ा है बिहार का कानून व्यवस्था और बिहार का मरा हुआ कानून व्यवस्था और बिहार के निकम्मे पुलिस प्रशासन का कानून व्यवस्था कि एक 18 साल की लड़की बैग लेकर के पढ़ने के लिए जा रही थी और खुलेआम दिन दहाड़े अपराधी गोली मार करके उसकी हत्या कर देता और पीछे में लाश है उस लड़की की गुड़िया की 18 साल की गुड़िया की और खून में सना हुआ लाश, बगल में किताब बिखरा पड़ा है, सपना बिखरा पड़ा है, भविष्य बिखरा पड़ा है, स्कूल बैग फेंका हुआ है और कितने उम्मीद से घर से बाहर निकले थी कि पढ़ने जाएंगे, भविष्य बनाएंगे, लेकिन बिहार का ऐसा कानून व्यवस्था कि दिन दहाड़े सर में कट्टा मार दिया जाता है, लड़की की हत्या कर दी जाती। और दोस्तों जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो एक बार घर पे गया था, घर पे जाकर के धमकी दिया था, परिवार के लोग शिवाजी नगर थाना पर गए थे, जाकर के आवेदन दिए थे, लेकिन मरा हुआ थाना अध्यक्ष कार्रवाई नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि आज लड़की की जान चली गई। और यहाँ पे अभी स्थानीय डीएसपी पहुंचे हुए हैं, लोगों को समझाने बुझाने के बजाय, लोगों को आश्वासन देने के बजाय, लोगों को जवाब देने के बजाय कि उस आवेदन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, डिक्टेटरी दिखा रहे हैं और यहाँ पे पुलिस अफसरशाही दिखा रहे हैं और लोग को बोल रहे हैं आरटीपीएस पे जाके पूछो, तुम्हारे थाना पे गया था, आवेदन दिया था, जवाब डीएसपी नहीं देगा तो कौन देगा। आज इस लड़की का जिम्मेवार बिहार का कानून व्यवस्था है, नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था, वही भाजपा के सम्राट की कानून व्यवस्था और निकम्मे पुलिस अधिकारी जो वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, घूस खाते हैं, दारू बेचवाते हैं, अपराधी को पोषित करते हैं। उसी की भेंट पर चढ़ गई 18 साल की गुड़िया, मर गई, मरी पड़ी है, खून से लाश सिमटा हुआ है, चारों तरफ गरीब समाज के लोग, पूरे इलाके के लोग लाश को देख रहे हैं और अपने बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए डर रहे हैं। लेकिन बेशर्म पुलिस यहाँ पे लोगों को धमका रहा है। बताइए अभी कितना घंटा हो गया, पैदल भागा गोली मार करके, एक अपराधी नहीं पकड़ाया, 3 लोग बताए जा रहे हैं और बहुत दुखद स्थिति है। बताइए मेरा पैर कांप रहा है यहाँ पे। लेकिन बताइए बेशर्म वर्दी में घूस खाते खाते इतना मोटा चमड़ा हो गया कि हंस रहा है उधर बैठ करके, कुछ पुलिस अधिकारी आपस में हंसी मजाक कर रहा है, लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। बहुत दुखद घटना हुई है और ये आए दिन बिहार में हो रहा है। बच्चियों को मारा जा रहा है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती है पढ़ने के लिए, घर से निकल नहीं पाती है, डर के साए में रहती है, हर गाँव में शराब बेचता है, स्मैक बेचता है, पुलिस बेचवाता है, अपराधी कट्टा रखता है और लड़कियों को स्कूल के बाहर परेशान करता है और अति होने पे गोली मार देता है। इसी तरह से जैसे इस गुड़िया को मार दिया गया, आज मरवा दिया नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून ने, मरवा दिया नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन ने, जो दिन भर पैसा कमाने के फेरा में रहता है, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है। इधर देखिए भाई हैं और कल ही परसों रक्षाबंधन था, हाथ पे राखी बांधी थी बहन ने अपने भाई के हाथ पे रक्षा के लिए, लेकिन बेबस भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। बहन चीखती रह गई होगी, चिल्लाती रह गई होगी। बताइए सुनसान रास्ते में पढ़ने के लिए निकली थी और बहन मर गई। बताइए क्या बीत रहा होगा इस भाई पर। और बताइए वर्दी पहन करके यहाँ खड़ा है, अपराधी को नहीं पकड़ रहा, झूठा केस में फंसाओगे पब्लिक का वेतन खाते हो, पब्लिक को डराओगे, गोली मरवाओगे पुलिस प्रशासन, डीएसपी। क्या नाम था बहन का बताइए। गुड़िया कुमारी। कितना उम्र था। 18 साल। क्या हुआ बताइए। सर कुछ दिन पहले हमारे घर पे गया था, धमका उमका के आया, शिवाजी नगर में गए, एप्लीकेशन दिए, उसका कोई एफआईआर नहीं किया ये लोग। आपके घर में हथियार लेके कोई गया था धमकी देने जी, कि मार देंगे। जी मार। किसको मार देंगे। मेरी बहन को। लेकिन आप थाना पे गए। जी थाना पे। कितना महीना पहले का बात है? 2 महीने हो गया। 2 महीना पहले आपके घर में घुसा। जी। आप आवेदन दिए। जी, आवेदन का कॉपी है। जी है हमारे, है ना। हाँ। और लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर आज हमारे बहन को मार दिया। बहन को मार दिया है। और ये स्कूल में सब ये प्रिंसिपल करवाया है, ये सब स्कूल का। क्या नाम था जो मारा है, अपराधी का नाम बताइए। कुमोद कुमार। कहाँ घर है उसका। नालंदा जिला। नालंदा जिला से यहाँ रहता था। जी यहाँ स्कूल में शोषण करवाता था सब लड़की को पढ़ाने के लिए, जो सब जाता था उसको। प्राइवेट स्कूल में। जी। क्या नाम था स्कूल का। एंजिल हाई स्कूल। उसके हेडमास्टर का क्या नाम था, प्रिंसिपल का। उसका नहीं। उसी स्कूल में वो टीचर था। जी। तो आपकी बहन से उसको क्या, ये कैसे ये घटना हुआ, क्या हुआ बताइए हमको। वो पता नहीं, घर पे गया था लेकिन बंदूक गोली लेके मारने के लिए। मतलब उस स्कूल में जो भी बच्ची जाती थी शोषण करता था। जी। मानसिक रूप से धमकाता था। जी। ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल। आपके घर पे भी गया था। जी घर पे। आपकी बच्ची बहन कहाँ जा रही थी आज अभी पढ़ने के लिए, यहाँ चौक पे, बघोनी चौक पे। कौन सी पढ़ती थी। सीटेट का। सीटेट की तैयारी कर रही जी। थी।
जी पैदल जा रही थी? जी, पैदल। कहाँ घर हुआ आपका? परसा। परसा से भगोनी जाती है? जी। पैदल जाती है? जी, पैदल। इसी जगह पे गोली मारा? हाँ, इसी जगह। क्या पता चला आपको? कहाँ थे जब आपको सूचना मिला? हम ससुराल में थे तो हमको फोन किया आपका बहन को गोली मार दिया गया है। फिर आप आए? जी हम आए। पुलिस क्या कर रहा है बताइए? पुलिस कोई नहीं, इधर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं मदद कर, हमारा अन्याय कुछ नहीं कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। और देखिए, आप देखिए कि महिला सुरक्षा, बेटी की सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बिहार में अपराधियों को बढ़ाया गया, सिर्फ बेटी को तो इसी तरह से दबाया गया, गोली मार करके, कहीं छेड़खानी करके, कहीं घर में पैक करके लाश पड़ा हुआ है। और फोटो देखिए, कितनी मासूम बच्ची थी, पढ़ लिख करके कुछ बनने का सपना था, कुछ करने का सपना था, लेकिन आज सपना खून में तब्दील हो गया है दोस्तों, मिट्टी में मिल गया सब कुछ। और डरा के चला गया है पूरे क्षेत्र की लड़कियों को कि कल हम भी घर से निकलेंगे, कोई अपराधी आएगा हमको डराएगा, थाना पे जाएंगे, थाना भगाएगा, और एक दिन इसी तरह से गोली मार दिया जाएगा। और यहाँ पे और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए घटना के बारे में। घटना, हम लोग घर पे थे, ये पढ़ने जाती थी यहाँ पे बघौनी में, तो बघौनी में जाती थी पढ़ने के लिए। हम सब सुने हैं जो यहाँ पे पहले आके रुका हुआ था लड़का, जब तक उसको पता नहीं था जो यहाँ पे मतलब इस जगह लड़का जाता है तब तक वो उसको मारेगा कैसे। वो यहाँ पे आके रुका हुआ था, शायद रुका हुआ था, जब वो पढ़ने लड़की आई है तब उसको गोली मार दी है। बताइए एक माँ पर क्या बीत रही होगी, सामने में बेटी की लाश पड़ी हुई, जिस बेटी को जन्म दी, पाल पोस के बड़ा की, पढ़ाती थी, लिखाती थी, एक गरीब परिवार की माँ, लोन लेना पड़ता होगा, खेत में काम करना पड़ता होगा, इधर उधर मजदूरी करना पड़ता होगा, तब फीस जमा करती होगी, तब स्कूल बैग होता होगा, तब ट्यूशन का खर्चा होता होगा, तब बच्ची स्कूल जाती होगी। सोचिए माँ को क्या पता था कि बच्ची स्कूल जा रही है और रास्ते में गोली मार दिया जाएगा। बताइए, बेबसी पे रो रही है बिहार। देखिए दांती लग रहा है बांध को, और इसको ठीक कीजिए। देखिए क्या हालात कर दी गई है बिहार में बहू बेटियों की, क्या हालात कर दिया है कानून व्यवस्था ने बिहार में बहू बेटियों की। अपराधी को थाना से छोड़ा जाता है, पैसा लिया जाता है, दारू बेचवाया जाता है और मर्डर करवाया जाता है। कोई नहीं सुन के दबाई के भगा दो, कल के तुमको रिस्पॉन्स कोई नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। मैं बेटी तीनों गलिए, कोई नहीं एक्शन ललके, कोई नहीं भगा दल के। तब मुखिया थी, सरपंच, वार्ड के सरपंच के, मुखिया के, सबके फोन करिए, बैठ लिए तो थाना पर, कोई नहीं ललके, कुछ नहीं ललके। घर में जाकर घुस को मारे चले एकरा, कोई नहीं कुछ कहल के। हमारी बेटी के आई चले, हमारा बेटी के मार चले। शायद आप मैथिली ना समझ रहा हो, समझ लीजिए। इधर लाश पड़ी हुई है छोटी बेटी की, इधर बड़ी बेटी है और इधर माँ है। दो बेटी और माँ मिल करके थाना पे जाती है, शिवाजी नगर थाना पे, पुलिस से गुहार लगाती है कि मेरे घर में हथियार लेकर के अपराधी घुस गया है मर्डर करने के लिए, और धमकी दिया है कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे, लेकिन थाना पे कुछ सुना नहीं जाता। लिख के दिए थे, लेकिन वो लोग ना हम ही दिनों पे गलत गलत बात बोल करके भगा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोग 3-4 घंटा इधर से उधर घूमते रहे, वहाँ पे जितना है सब एक आकर के दूसरा आकर के तीसरा, सब आकर के हम ही लोग को कुछ से कुछ गलत गलत बोल करके कोई एक्शन नहीं लिया, भाग गया। और उल्टा ले बोल रहा था जो गौरव कितना है, तुम 3 लाख रुपया, तो उल्टा ले हम लोगों से पैसा भी मांग रहा था, 3 लाख रुपया। पुलिस मांग कर रहा था कि 3 लाख रुपया लाइए, तब बिहार में बहू बेटियों की असमत की कीमत 3 लाख रुपया। किसी के घर में कोई अपराधी जाएगा, बेटी को धमकाएगा माँ के सामने में कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे, और परिवार के लोग जब थाने पे जाएंगे तो 3 लाख रुपया मांगा जाएगा, थाना से बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा, और एक दिन गोली मार करके ऐसे ही हत्या करके फेंक दिया जाएगा। के सामने में बोल रहा था, हम मैसेज कर रहा था, हम लोग मोबाइल दिया दिखाए, वो ना हम लोग को बाहर भगा करके और उससे बात कर लिया, उसके बाद हम लोग पे गंदा गंदा बोल रहा था। 4 घंटा छोटे लाल था, छोटे लाल था ही ना। और स्क्रीन पर फोटो देखिए, ये है तत्कालीन थाना अध्यक्ष छोटे लाल शिवाजी नगर का, और इस पर आरोप है कि अपराधी थाना में, रुक जाइए, थाना में अपराधी धमकी भरा मैसेज कर रहा था मोबाइल पे। ये लड़की दिखा रही थी कि मेरे घर पे भी आया धमकाने के लिए, देखिए सामने में आपको हमको मैसेज करके धमकी दे रहा है। छोटे लाल ने, इस पुलिस अधिकारी ने आरोप है कि इन लोगों को धमका करके भगा दिया, और फोन लेकर के उस आरोपी से बात करके, अपराधी से बात करके सेटिंग कर लिया, और इन लोगों मोबाइल छीन कर भगा दल के, कल के तुम जाओ, सब कुछ गिलट कर दिया, कल के जाओ, फिर उससे बात हो गया ना तो हमको बुलाया,
तीनों मैं दिन को। आप जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, आप जाओ बेहरी थाना से करो, यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस वाला क्या से जाओ, जिस करना है कर लेना, हमको कुछ नहीं की बोल। नाम बेला घर बला के विनय मंडल। विनय मंडल, वही अति पिछड़ा समाज जिसके दम पे नीतीश कुमार की राजनीति है, सम्राट चौधरी की राजनीति है, वही अति पिछड़ा समाज आज रो रहा है, बिलक रहा है, कलप रहा है। थाना से गाली देकर के भगाया जा रहा है, मोबाइल से डिलीट किया जा रहा है, मोबाइल छीना जा रहा है, अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है और दिन दहाड़े लाश गिराया जा रहा है। लेकिन किसी सरकार को कोई मतलब नहीं है इस बिहार में।